तो दोस्तों यहाँ पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया हमारे पतिदेव और पत्नी में। तो यहाँ पे देखो अपना अपना खाना बन गया है, वो अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपने खाने की तैयारी करेंगे। देखो किस किस के घर में होता है ऐसा, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो अलग अलग खाना बनता है। देखो हमारे घर में अलग अलग खाना बनने लगा। बाप बेटा एक तरफ है और बेटी और मम्मी एक तरफ है। देखो है प्रैंक कर। तो गाइज यहाँ पे हमने किया था फ्रैंक। कोई लड़ाई नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा था कि सब्जी हमारी छील के दे दो हमें तो हम खाना बना लें। वीडियो देखो पूरा, आगे देखिए वीडियो में क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैंने वीडियो शुरू कर दिया है तो आप देखिएगा, आपका स्वागत भी कर दिया तो देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया था। तो सुबह का समय था, सुबह का समय है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए लंच बना दिया है। हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले गए और मैंने सारा काम, पूजा, झाड़ू पोछा सब किया है, सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ज़रूर देखिएगा, आगे वीडियो में कंटिन्यू देखिएगा। मिलते हैं वीडियो में, किचन में झाड़ू लगाते पोछा करते हैं, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये मॉर्निंग का है, अगले दिन का है, सुबह का है। तो बच्चे स्कूल, छवि दिव्यांश स्कूल जा रहे थे अपने तैयार होके। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। सबको मेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ बच्चे जा रहे थे और हमारे ठाकुर साहब उठ के आए थे, सो के उठ के आए थे तो खड़े थे, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी। उन्हें पता नहीं था क्योंकि वो मना करते हैं वीडियो में आने के लिए। तो अब बच्चे जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन है हमारा, हम कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो इस वजह से मैंने दिखाया है आप लोगों को। और बच्चे हमारे स्कूल जा रहे थे क्योंकि वैन चौराया है हमारे आगे, थोड़ी से आगे के लिए, तो वहाँ पे वैन आती है, यहाँ पे वैन नहीं आती है। मोहल्ला पड़ोस के लोग बैठे हुए थे क्योंकि मंदिर है सामने, तो लोग आते जाते रहते हैं, इस वजह से यहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों को पहुंचा के। फिर मैं आ गई थी, अपने कपड़े उपड़े जो मेरे फैला के जाते हैं, सारा सामान ऐसा फैला देते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम को कितना भी समेट के सो फिर भी फैल जाता है। तो ये सारे कपड़े रखे हुए थे ऐसे ही, मैंने शाम को रख दिए थे। तो मैं ये सबकी तय बना के संगवा के रख रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं जल्दी जल्दी फटाफट रख देती हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और काम में लगे ही रहते हैं, फटाफट रुकते नहीं हैं, बिल्कुल मशीन की तरह लगे ही रहते हैं। और इसी तरह से मैं सारे अपने काम करती रहती हूँ। फिर बच्चे चले जाते हैं अकेले, अब हमारे ठाकुर साहब भी जाएंगे, उनको भी मुझे लंच बनाना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लगी पड़ी थी, फटाफट कर रही थी। इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मेरी चादरें ये धुलने को रखी हुई थी, तो ये इसमें सारे गंदे मेरे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैंने सारे गंदे कपड़े तय बना के इसमें रख दिए थे। जब मैं मशीन लगाऊंगी तब इसे उठा के ले जाऊंगी। और ये बक्से के पे जो चादर बिछी हुई थी वो मैंने झाड़ी थी और थोड़ा इधर को किया था, क्योंकि छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं तो इस पर चढ़ जाती हैं। तो मैंने फिर इधर को कर दिया था और फिर मैंने ये सारा सामान इसी तरह से मैंने लगा दिया था। इसी तरह से मैं सारा काम सुबह को निपटाती हूँ, सब झाड़ती हूँ, सब झाड़ना पड़ता है मुझे, सुबह को डस्टिंग करनी पड़ती है। और बेड पे मैंने चादर नहीं बिछाई है क्योंकि बच्चे हमारे चादर बिछने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब चादर बिछा दो वो सिमटती रहती है इधर उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और क्योंकि खोलते रहते हैं। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, सारा सामान पसारा, इस बीच मैंने सब पसारा समेट के बेड वूड सही करके फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने। ये मंदिर वाले रूम में मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई थी। तो फिर मैं आ गई फिर किचन में, इस वाली किचन में भी मैंने झाड़ू लगाया। और ये मेरे आटे का कट्टा रखा हुआ था, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा के फिर मैंने पोछा लगाया था। झाड़ू के बाद फिर मैंने पोछा लगाने के बाद मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को पोछा, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी रहता है ना सुबह सुबह में, तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी फटाफट काम निपट जाए, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं और हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से करीब लगी रही थी।
और इतना काम हो जाता है कि हाथ पैर तोड़ काम, कमर तोड़ सब काम हो जाता है, क्योंकि अकेले करने वाले हैं भाई। अब भैया बाहर रह रहे हैं तो हमें तो अकेले करना ही है, क्योंकि कोई हेल्पर नहीं है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम हेल्पर लगा सकें। लेकिन लगाने को क्या है, लगा तो लेंगे ही 1000-1200 में या 1500 में जो भी लगेंगी, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। हमें अच्छा लगता है अपना काम खुद का करा हुआ, क्योंकि मुझे दूसरे का काम पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। और हर किसी हाउसवाइफ की बात होती है। तो ये मेरे आटे का कट्टा रखा था, तो आटा मैंने उसमें जो हमारा आटे वाला टैंकर है उसमें हमने करा नहीं था। टैंकर बोलती हैं, कंटर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसमें मैं नहीं करा। तो यहाँ पे हमारा खाली वाटर कूलर रखा था जीने पे, तो मैं इधर आ गई थी। सारी मैंने सब में झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं नीचे चली गई थी। नीचे भी झाड़ू लगानी है, सारे जीनों ऊनों में सब में लगानी पड़ती है मुझे सुबह सुबह, क्योंकि कहीं पे भी मैं बासी घर आंगन नहीं छोड़ती हूँ। सुबह की झाड़ू मुझे डेली सभी में लगाना होता है, लेकिन सुबह जब मैं उठती हूँ 5 बजे तो मैं कहीं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। सिर्फ अपने ये जीने की साइड में पहले लगा के फिर मैं किचन में लगा लेती हूँ। फिर मैं काम दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे लगानी पड़ती है, क्योंकि मैं लंच वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह नाश्ता। तो इस वजह से तो मैंने फिर लंच मेरा बन चुका था। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे मैंने, सूखे आलू बनाए थे, तो वो लंच लेके गए थे, जाते ही हैं। तो आज मुझे सूखे आलू बनाए थे, इस वजह से मुझे जल्दी काम हो गया था, नहीं वरना मुझे कुछ ना कुछ बनाना। फिर मैं नीचे झाड़ू लगाने जा रही थी, तो इसी बीच में नीचे झाड़ू लगाने अब चलते हैं नीचे। आप लोग भी आइए, नीचे झाड़ू लगा के फिर ऊपर आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे हम मेरे पतिदेव सो रहे थे, हमारे हस्बैंड सो रहे थे। तो फिर ये सो गए थे बच्चों को छोड़ के। बच्चे नीचे जा रहे थे तो उठ गए थे, फिर उसके बाद फिर सो गए थे। तो फिर सो गए थे तो इन्हें पता चला मेरा कैमरा ऑन था। ऊपर मैं छोड़ गई थी अपना ड्राई फ्रूट, मैं नीचे नहीं लेके गई थी, तो मुझसे बताने बोलने जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे वो फिर लेट गए थे, तो उन्हें पता चला था, तो वो मुझे बताने जा रहे थे कि ये कैमरा ऑन है, इसे ऑफ कर दो आके। तो फिर वो नीचे गए थे और मैं नीचे सब में झाड़ू लगा रही थी, अपनी साफ़ सफाई कर रही थी। तो फिर मैंने इसी बीच मैंने किया था। और फिर इसके बाद जब मैं आई, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऊपर आ गई थी। फिर मैं झाड़ू सब में लगा के फिर मैं ऊपर आई थी। फिर मैंने इस बीच मैंने पोछा भी लगाया था। पोछा का मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, उन्हें देरी हो रही थी जाने के लिए। तो मुझे पराठे वगैरह भी सेकने थे उनके लिए, तो इस वजह से। और फिर सब्ज़ी भी देनी थी उन्हें बना के, तो मैं फिर आई यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कैमरा ऑन है। जब मैं नीचे से आई थी, सब कुछ कैमरा के सामने आ गया, आप लोगों के सामने। तो यहाँ मैं किचन में आई थी, चाय बन रही थी मेरी, दूध भी उबल रहा था मेरा, खौल रहा था। तो यहाँ हमारे हस्बैंड आए थे, तो मुझसे कुछ बोल रहे थे। तो जी कह रहे थे कि देखो सिलेंडर लगा दूँ। तो क्यों नहाए नहीं? हमारे ठाकुर साहब नहाने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें नेकर बनियान दिया था, अंडरवियर दिया था। फिर मैं आ गई थी नहा के, पूजा मंदिर में पूजा की थी मैंने नहा हो के। फिर मैंने सोचा चलो, मैं आरती कर रही थी, जय अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय माँ दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारतीयों में, या हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त ऊपर भीड़ पड़ी अवारी, दानव दल पर टूट पड़ो मकर के सिंह सवारी, 100 सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के तो कुड़नी भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और इधर हमारे कान्हा जी, लाला जी और हमारी लाली और हमारे गोपू जी देखो कैसे बैठे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, पूजा को देख रहे हैं। और इसी तरह से मेरी पूजा हो गई थी। मैंने सब अपने आरती जिस तरह से मैं करती हूँ डेली पूजा, वो मैंने कर ली थी। इसके बाद फिर मैं आ गई, अब मिलती हूँ। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड, मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।